हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना। डीप इन अ फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस, इसकी पत्तों से भरी हुई शाखाएं, लीफी ब्रांचेस, स्प्रेड, फैली हुई, आउट, फैली हुई थी, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत बाजुओं की तरह। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, इसकी पत्तों से भरी हुई शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यह पेड़ जंगली बतखों के एक समूह के घर जैसा था। दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहाँ सुरक्षित महसूस करती थी। सेफ होता है सुरक्षित। वन ऑफ द गीज, उनमें से एक बतख, वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, बहुत ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वाइज मीन्स बुद्धिमान, बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, उसने पेड़ के सामने, फ्रंट ऑफ द ट्री मीन्स पेड़ के सामने, स्मॉल क्रीपर, एक छोटी बेल को देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने बाकी पक्षियों से इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने उस बेल को देखा है? ही सेड टू देम, उसने उन सब से पूछा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम क्यों इसे ख़राब करें? आस्क द गीज इन सरप्राइज, बतखों ने सरप्राइज मीन्स हैरानी के साथ पूछा। इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटी है। वट हार्म कुड इट डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, मेरे मित्रों, जवाब दिया किसने? बुद्धिमान बूढ़े बर्ड ने, पक्षी ने। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये छोटी बेल जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी मीन्स बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप, जैसे जैसे यह ऊपर चढ़ेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो यह मजबूत हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी। थिक मीन्स मोटी हो जाएगी, जैसे मोटा तना होता है ना पेड़ का, मोटी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। What of that? Asked the geese. तो इससे क्या होगा? बतखों ने पूछा। What harm can a creeper do us? एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Harm means नुकसान। Do you see? Replied the wise bird. क्या तुम्हें दिखता है? Don't you see? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। With the help of that creeper, इस बेल की मदद से, हेल्प से, it will possible for someone to climb this tree, हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए। क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम दिस ट्री, पेड़ पर। अ हंटर कैन कम अप, एक शिकारी, हंटर होता है शिकारी, हंटर कम अप मीन्स ऊपर आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, ठीक है इसमें कोई जल्दी नहीं है। हरी मीन्स जल्दी। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, बेल अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे नष्ट करेंगे, अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसे कष्ट होगा, मतलब इसे इस पे हमें दया आ रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब क्या दिया है अब कि कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे अभी नष्ट करने में हमें दया आती है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी कि
अभी ये बेल छोटी है, इसे अभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नाउ इट इज़ टेंडर, टेंडर होता है कोमल, नाजुक, कि अभी ये कोमल है, सॉफ्ट है। एंड यू कैन कट इट ईजीली, और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह मजबूत हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, फिर तुम इसे नहीं काट पाओगे। वी विल सी, हम देखेंगे। आंसर द बर्ड्स, बर्ड्स ने जवाब दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया उस क्रीपर को, मीन्स बेल को। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की सलाह को भूल गए। फॉरगॉट मीन्स भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे ही वो बेल बड़ी हुई तो पेड़ पर इसने चढ़ना बंद कर दिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वॉज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, यह मजबूत और मजबूत होती गई। कब तक? जब तक ये एक बहुत थिक रोप, मतलब मजबूत चट्टान जैसी नहीं बन गई। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, एक सुबह one morning, एक सुबह when the geese, जब बतखें गई हुई थी, gone out in the search of food, भोजन की तलाश में, a hunter came to the forest, hunter means शिकारी, एक शिकारी जंगल में आया। so this is where the वाइल्ड गीज लीव, अच्छा यहाँ पर वो जंगली बतखें रहती हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बोल रहा था। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो कम बैक वापिस आएंगी, इन द इवनिंग शाम को, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, शिकारी पेड़ पर चढ़ा। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, बेल की सहायता से। ही गोट टू द टॉप, वो टॉप पर मतलब बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने वहाँ पर अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, फिर वह वहाँ से नीचे आया और नीचे उतरकर वेंट अवे मीन्स चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, इन द इवनिंग मीन्स शाम को बतखें वापस घर आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट मतलब जाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वे पेड़ पर चढ़ी वे उसमें जाल में फंस गई। ट्रैप मतलब फंसना। दे स्ट्रगल हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किया। टू गेट आउट, बाहर निकलने का। बट दे कुड नॉट, पर वे नहीं निकल पाई। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, क्राइड द गीज, बतखों ने चिल्लाना शुरू किया। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट, हम पकड़े गए हैं, कोट मीन्स पकड़े गए हैं, इन द हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में। ओह वट शैल वी डू, ओह वट शैल वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। डोंट मेक ए फस नाउ, फस होता है कि ज़्यादा मत बोलो, बकवास मत करो। शेड द वाइज ओल्ड मैन, बूढ़े पक्षी ने कहा, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इस बेल को नष्ट कर दो। बट यू डिड नॉट, पर तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी, अब देखो। वट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल,
टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, हंटर विल बैक, शिकारी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, पक्षी रोने लगे ऐसा कहते हुए कि हम तो मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, सॉरी हैं मतलब हमें माफ़ करो। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हारी बात को नहीं सुना। लिसन मीन्स सुनना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ हमें बताओ कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो अब ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया। व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आए, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तो तुम सब ने ऐसे नाटक करना है। प्रिटेंड मतलब नाटक करना है, ढोंग करना है। टू बी डेड कि तुम मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल चुपचाप सीधे लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी जो है उसे मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए होंगे। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सबको ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पे फेंक देगा। थ्रो होता है फेंकना। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, फिर उसके लिए पेड़ से नीचे आना आसान होगा। ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कि पेड़ से नीचे आना आसान होगा, ईजी होगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, पक्षियों को, मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना। एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाना। व्हेन द लास्ट ऑफ अस, जब हम सब में से लास्ट मीन्स आखिरी, हैज़ बीन थ्रोन डाउन, फेंका जाए, कि जब वो लास्ट को भी फेंक दे, वी मस्ट क्विकली गेट अप, तो हमें एकदम से उठना है। एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम टू द ट्री, शिकारी जंगल के पास पेड़ के पास आया। एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड, उसने देखा। एट द गीज इन द नेट, कि उसके नेट में, उसके जाल में बतखें हैं। दे आर ऑल डेड, वे सब मर चुकी हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट, थ्रू देम मीन्स फेंकना, उन्हें फेंक दिया। आउट ऑफ द नेट, जाल से बाहर। वन बाय वन, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल, पक्षी जो थे वो चुपचाप लेटे रहे। अनटिल द लास्ट वन हैज़ बीन थ्रो डाउन, जब तक, अनटिल मीन्स जब तक, द लास्ट वन आखिरी, हैज़ बीन थ्रोन डाउन, कि जब तक आखिरी को भी नीचे नहीं फेंक दिया गया तब तक वे चुपचाप लेटे रहे। देन एट ऑल वंस दे गोट अप, तब एकदम से वो सब उठे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख, विंग्स होता है पंख, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लू अवे, पेड़ की चोटी से, टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की चोटी से, ही वॉच्ड, उसने देखा। ऑल द गीज फ्लू अवे, कि सभी बतखें उड़ गई हैं।